जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत प्यारी सेवा दी है। अपनी 2 संगत के सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजे हैं, जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगी। और ये सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग है कविता गोहिंडो जी का, जून 2015। आस्था को कोई तर्क नहीं, कोई विज्ञान नहीं, यह तो बस समर्पण है। मैं पिछले 30 वर्षों से अवसाद से ग्रस्त हूँ और पिछले 26 वर्षों से अवसाद रोधी दवाई ले रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने विद्युत श्वास चिकित्सा भी करवाई है, क्योंकि कोई भी दवा मुझे रास नहीं आई। 16 वर्ष पूर्व मैं शिरडी बाबा के पास गई थी, जिसके बाद दवाइयों का असर शुरू हुआ, लेकिन मैं चिंताओं में से घिरी रहने लगी। मुझे डर था कि कहीं मुझे कैंसर या हृदय रोग ना हो जाए। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मैं आत्महत्या करना चाहती थी। मैं डर में जीने से थक चुकी थी। 11 मई 2015 को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। मैं पिछले 3.5 वर्षों से गुड़गांव में रह रही हूँ। मैंने स्थानीय बाज़ार में गुरुजी की तस्वीरें देखी थी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया। 1 महीने पहले मैं एक नेल पार्लर में गई थी, जहाँ एक लड़की ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने उनके बारे में सुना था, लेकिन फिर भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। जब मैं मंदिर पहुंची तो बस रोती रही, ज़ोर ज़ोर से रोती रही। बड़े मंदिर में प्रवेश करते ही मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे मुझे ठीक करने की प्रार्थना की। उसके बाद से मुझे गुरुजी से पल पल मार्गदर्शन मिलता रहा। उनकी देख-रेख में मैंने धीरे धीरे अपनी दवाइयों की खुराक कम कर दी। मैंने अपने मनोचिकित्सक से कभी बात नहीं की। 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। मैं लगभग 1 महीने से उन दवाइयों के बिना हूँ, जो मैं 25 साल से ले रही थी। मैं नियमित रूप से बड़े मंदिर जाती हूँ, लेकिन हर बार वहाँ जाकर रोती हूँ। वे मुझे शुद्ध कर रहे हैं। जब मैं जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक नीली रोशनी प्रवाहित हो रही है। एक बार गुरुजी काले वस्त्र में मेरे सपने में आए। आज मेरे घर, मेरे दफ्तर और मेरी कार में उनकी तस्वीरें हैं। उनके शब्दों से भरी एक पेन ड्राइव अचानक मेरी गोद में आ गिरी। मैंने कभी किसी से ये मांगी नहीं थी। मैं हर सुबह गुरुजी के शब्द सुनती हूँ और मेरे आंसू रुकते नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे परिवार को कभी नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने अपने गुरुजी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया है। लेकिन मैं बहुत रोती हूँ और ज़ोर-ज़ोर से रोती हूँ। गुरुजी के पास आए हुए महज़ 1 महीना हुआ है और मेरे पास बहुत कुछ साझा करने को है। गुरुजी ने मेरी बहन, मेरे भतीजे और मेरे जीजा जी का मार्गदर्शन किया है। वे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और हाँ, मैं मानसिक बीमारी से ठीक हो चुकी हूँ। मुझे कैसे पता? मुझे अब कोई डर नहीं रहा। मैं गुरुजी को लगातार यह कहते हुए सुनती हूँ, जा मैंने तेरा कल्याण किया। तू मेरी है, जा ऐश कर। मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। तुम मेरी हो, जाओ और अपने जीवन का आनंद लो। मैंने स्वयं को एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में पुनः पाया है और मैं बहुत ध्यान करती हूँ। मैं अपना सत्संग साझा करना चाहती थी ताकि समस्याओं से जूझ रहे लोग मेरे गुरुजी के पास जा सके। मैं बस उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन श्री गुरुजी महाराज को समर्पित करती हूँ। गुरुजी मेरे सहाय, मेरे गुरुजी और उनकी संगत को ढेर सारा प्यार। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी। अगला सत्संग है कृष्ण कुमार गोसाई जी का, जून 2020। मैंने अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष दिल्ली में बिताए, लेकिन कभी गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई। 2011 में मैंने टोरंटो, कनाडा से डार्विन, कैलिफोर्निया आ गई। हमारे पड़ोस में एक भक्त रहती थी, जो स्थानीय सत्संगों की आयोजक थी। उन्होंने मुझे सुखमनी आंटी द्वारा लिखित गुरुजी की एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। मैं उनकी शक्तियों और शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुई।
फिर एक भक्त ने मुझे अपने घर पर सत्संग में आमंत्रित किया। यह 2017 की बात है और तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं मार्च से आई 2019 के बीच दिल्ली में ही थी। मेरी बहू विम्पी भी वहीं थी। उसने एक व्यावसायिक लेन देन का विवरण एक कागज़ पर लिखा था। वह कागज़ कहीं खो गया। हालांकि उसने मुझे बताया था कि उसने वह कागज़ मुझे दिया था। हम दोनों ने 2 दिन तक उसे ढूंढा। 25 मार्च को मैं सुबह लगभग 3:30 बजे उठी और गुरु मंत्र का जाप करने लगी। कुछ समय बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो कागज़ विम्पी के पर्स में है। सुबह उठकर मैंने विम्पी से कहा कि वह अपना पर्स ध्यान से देखे। कागज़ का टुकड़ा पर्स के एक कोने में था। मैंने गुरुजी से मदद नहीं मांगी थी, बल्कि उन्होंने स्वयं संदेश भेजा। वे इतने दयालु और प्रेम में हैं कि मेरे पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं हमेशा खुद को याद दिलाती रहती हूँ, हर काम मेरा हो रहा है गुरुजी की कृपा से। मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगने की कोशिश करती हूँ। फिर भी मेरे जीवन में सब कुछ उनके तरीके से, उनके समय पर और उनकी गति से होता है। इसलिए गुरुजी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द परम सत्य है। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग थे संगत जी। अगर मुझसे ये सत्संग कहते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अपने मैं गुरु पिता के चरणों में समर्पित करती हूँ ये शुक्राना सत्संग। संगत जी, पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी पिछले दिनों मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत खराब थी ना, तो वो तो खैर गुरुजी ने सही कर दिया उसको, तो उसका भी शुक्राना। तो क्या हुआ कि जैसे वो काम पे दूर जाता है, मतलब गाजियाबाद, समझ गाजियाबाद, तो ना फिर क्या हुआ कि वो ना बीच में ही आ गया। मतलब जैसे वो आता है रात को 9-10 बजे और वो आ गया मेरे पास दोपहर में ही 4 बजे। और ना मैं उस टाइम गुरुजी की महाशिव पुराण आजकल चल रही है ना, तो संगत जी वो पढ़ रही थी और दिया विया लगा रखा था मैंने गुरुजी के आगे, धूप अगरबत्ती जला रखी थी और थोड़ा सा धुआं भी हो रहा था। तो मैं ना एकदम से ही वो आया तो मैं घबरा गई, क्योंकि ना वो अभी गुरुजी ने उसको अपने आप से उसको जोड़ा नहीं है अपने से, तो इसलिए, और वो मानता भी नहीं है गुरुजी को। तो फिर मैंने कहा ये तो भड़केगा, अब तो महायुद्ध होएगा घर में हमारे। तो और पता है संगत जी, कुछ भी नहीं हुआ। वो इतना कूल, गुरुजी ने वाकई में ही संगत जी, पहले वो बहुत मतलब रॉन्ग रॉन्ग बोलता था और गुरुजी ने उसको इतना, उनको पता है कि मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी के लिए कुछ भी कहता है ना तो मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ संगत जी। तो अब गुरुजी ने उसका दिमाग ऐसे पलट दिया है संगत जी कि बिल्कुल वो कुछ नहीं बोलता। और आया ना कह रहा मम्मी ये ना नुकसान देती है, तो इसलिए ना आप बाहर जला दिया करो, एक जला के थोड़ी सी, तो आपकी बॉडी को भी हार्म करेगी। तो मतलब बड़े प्यार से बोला, नहीं तो बोलता नहीं है ऐसे। और गुरुजी ने उसको बिल्कुल सीधा कर दिया संगत जी, इतना माइंड उसका वो कर दिया, पलट दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि मुझे ना संगत जी लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरे गुरुजी के लिए कोई कुछ कहे ना तो बस मेरे को बस तीर चुभते हैं मेरे सीने में, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे कोई भी हो। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी तो मतलब किसका माइंड चेंज नहीं करते। मेरा भाई ना मतलब बहुत कम बोल रहा था मेरे से और अच्छी तरह बोलता भी नहीं था संगत जी, वैसे मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको,
बहुत ज़्यादा, मेरा बड़ा भाई है। तो गुरुजी का ऐसे मैसेज भी आ रहा था मुझे कि तू चिंता ना कर, मैं सबके दिमाग पलट देने हैं। तो वाकई में संगत जी अब वो इतने अच्छे से बोलने लग गया है ना, आके मेरे पास बैठता भी है। बीच में मतलब कई साल वो नहीं आया मेरे पास, ना बात करता था ढंग से, गलत गलत जवाब देने। और अब तो बाबा ने उसका ऐसा माइंड पलटा है ना, इतने प्यार से बोलता है। तो मुझे, मैं तो वैसे ही संगत जी, कोई मेरे से प्यार से बोले मैं उसके साथ ही चल दूंगी, मैं ऐसी हूँ। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोई प्यार से बोले ना, तो बोर भी बोर हो जाती हूँ, बिल्कुल उसी की हो जाती हूँ। तो अब ना बड़े अच्छे से बोल रहे, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत अच्छे। और आजकल संगत जी तितली के रूप में इतने दर्शन दे रहे हैं जो गुरु जी, मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत सारी, इतनी सारी तितलियां दिखाते हैं। बीच में तो मतलब इतने महीने ना गुरु जी ने मुझे कोई तितली नहीं दिखाई। मैं सब जगह देखती थी, लेकिन ना ये भी उन्हीं की महिमा है। जब नहीं दिखानी तो नहीं दिखानी, जब दिखानी है तो दिखानी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि लंगर प्रसाद हमेशा ना नहाकर बनाना चाहिए, बिना नहाए गुरु जी नहीं भोग लगाते। तो इसलिए हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो शुक्राना बाबा छोटी छोटी बातें बताने के लिए। और पता है संगत जी, जैसे अभी दो दो साल हो गए गुरुजी ने मुझे जोड़े हुए, लेकिन आज तक गुरुजी ने ना कभी दो कबूतर वाइट इकट्ठे नहीं मुझे दिखाए। तो उस दिन मेरे घर पे मैंने बाहर बालकनी में वो रखा हुआ पानी और दाना, गुरुजी ने ही रखवाया है। तो दो कबूतर इकट्ठे वाइट आए। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। और मैं गौशाला भी जाती हूँ ना, वहां भी, वहां चिड़ियाएं और वो सब आती हैं, दाना डालते हैं वहां भी लोग। तो वहां भी मैंने दो कबूतर इकट्ठे देखे थे। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, करोड़ों बार मेरे बाबा का शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, आपके धोते को की तरफ से भी शुक्राना बाबा, अन्न धन सब कुछ देने का शुक्राना बाबा, हमें निरोगी काया ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी मेहर, अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हम पे बनाए रखना, पूरी संगत फैमिली पे बनाना बाबा। और सागर अंकल को भी खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभिलेख गुप्त रखना चाहूंगी। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है और गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड करूं। कल भी मैं अपना शुक्राना नहीं कर पाई थी। कल गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी और उन्हें मुझे अपने पास बुलाया मेरे परिवार के साथ। और गुरुजी ने सचमुच इतना आराम से हम लोग वहां पे पहुंचे, बड़े मंदिर, और गुरुजी ने सब कुछ इतने अच्छे से करवाया और इतनी ब्लेसिंग्स दी और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत रोई मैं, पता नहीं क्यों इतने आंसू बह रहे थे मेरे, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया, उस पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ मैं आराम से हो जाएगा। गुरुजी ने हेल्थ ब्लेसिंग्स भी दी है, मुझे लगता है कि मेरी जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने मुझे और भी ब्लेसिंग्स दी जो कि मैं सारा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। कल जो है मैं बहुत दिनों बाद किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जिनसे मिलना बहुत जरूरी था मेरे लिए, बहुत टाइम से मैं पोस्टपोन कर रही थी। पर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई कि मैं जब वहां पे पहुंची तो जो बातें जो थी, जो बहुत टाइम से पड़ी हुई थी और जो कि हो ही नहीं पा रही थी, कम से कम 2-3 साल से पोस्टपोन हो रही थी, वो सब चीजें जो है थोड़ी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जो है, जो भी कंसर्न पर्सन है उसको ब्लेस करें और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कम्प्लीटली जो है वो ठीक कर दें। और गुरुजी कर रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह के समय जो था इंडिपेंडेंस डे था, तब भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। और और मैंने जो अपनी बुक्स थी वो बच्चों में बांटी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और
मुझे बहुत अच्छा लगा। हालाँकि मैंने और भी कुछ सोचा था लेकिन वो सब पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, क्योंकि गुरुजी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। और मैं और भी लोगों से मैंने इंटरैक्ट किया, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। बस गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में भी बुलाएँ और गुरुजी ने मुझे अपनी एक पुरानी फ्रेंड से भी मिलवाया जो कि बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रही थी मैं वो चीज़, और उससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालाँकि मुझे ये पता है कि इस समय मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने आए हुए थे, लेकिन वो भी गुरुजी ने बहुत ठीक कर दिए आज, और गुरुजी का तन-तन शुक्राना। जो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो अंदर स्टेज में दिखाई नहीं दे रहे, वो गुरुजी दूर कर रहे हैं। मेरे पैर में भी दर्द है अभी, ऐसा नहीं कहूँगी पूरा चला गया, लेकिन फिर भी मैं वॉक कर पाई, गुरुजी के पास जा पाई, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी कैसे मतलब कि छोटे-छोटे ब्लेसिंग्स देते हैं और हम उनका शुकराना समय पे नहीं कर पाते, इसका मुझे वाक़ई बहुत खेद है। और गुरुजी जो ये प्रोग्राम में मुझे लेकर आए हैं, मेरे काम थोड़े बन रहे हैं। एक स्टेप आगे गई थी अपने काम में, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। और बाकी भी मुझे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर करें गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और मुझे कम से कम लोगों से मिलना है, ज़्यादा अपने को ओवर एक्सपोज़ नहीं करना है। तो जैसा भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी, वही होगा। जो भी मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो दूर कर रहे हैं गुरुजी, उसके गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। और मेरी सिस्टर को भी वो ब्लेस कर रहे हैं, उनकी जो भी परेशानी है उसको दूर कर रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। मुझे पता है कि गुरुजी चाहेंगे तो मुझे डुबरी मंदिर भी बुलाएँगे, गुरुजी की मर्ज़ी पर मैं छोड़ देती हूँ। नीम करौली बाबा ने भी बोला था कि मैं आऊँगी उनके पास, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ। तो जो भी गुरुजी की मर्ज़ी, अगर वो चाहेंगे तो अभी भी कोई रास्ता निकाल देंगे और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मैं जो हूँ नीवा होकर के चलूँ, घमंड बिल्कुल भी ना करूँ, और जो भी मुझसे माड़े कर्म हो गए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। निंदा चुगली मुझसे हो जाती है, और जबकि गुरुजी को मना करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी पुण्य कर्म हैं, उस व्यक्ति को चले जाते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके बाद मैं कभी भी किसी की निंदा करती हूँ तो फिर उसके बाद मुझे बहुत खालीपन महसूस होता है, और वो सही नहीं है। और वो जितना समझाते हैं फिर भी मैं गलती करती हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ, घमंड भी करती हूँ, अहंकार भी आता है और बार-बार गिरती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से। और गुरुजी जो है मेरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। और गुरुजी मेरे बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं। हालाँकि मेरा बेटा काफ़ी थोड़ा-सा डरा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों, और उसको थोड़े-से डरावने सपने भी आ रहे हैं और बहुत लेट सो रहा है, लेकिन गुरुजी ही ब्लेस कर सकते हैं। और गुरुजी ने उसको जितना भी लंका प्रसाद कराया, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। और बस यही है कि गुरुजी ने और भी ब्लेसिंग्स दी हैं, वो ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करना चाहूँगी। जो भी मेरे रुके हुए काम हैं गुरुजी कैसे बनाएँगे गुरुजी जानते हैं। और जो भी वो जो भी कष्ट दे रहे हैं, ये पिंपल्स के रूप में या जो भी रूप में दे रहे हैं, तो मैं यही समझ रही हूँ कि मेरे कुछ माड़े कर्म थे, जो कि गुरुजी हल्के में काट रहे हैं। उसके गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। पैर में भी चोट लगी है, वो भी उसी कारण से है। और जो भी मतलब गुरुजी करेंगे, अच्छा करेंगे। कल गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल से भी बात करवाई, उसके गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। और वो ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक है, गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। उनको बस हमेशा प्रॉस्पेरस रखें, उनको हमेशा सही मार्ग पे रखें गुरुजी। उसके गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। वो हम लोगों को याद कर रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। और वो सुखी रहें, खुश रहें, और मैं जल्दी से सब कुछ यहाँ पे सब कुछ निपटा कर अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ पाऊँ और चली जाऊँ और ठीक से रहूँ। ये गुरुजी से अरदास है। अरदास यहाँ नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं गुरुजी से दिल से अरदास करती हूँ कि मेरी सिस्टर का जो भी गृहस्थ जीवन है, वो बहुत सुखी और सुंदर हो जाए और सुंदर रहे, और मेरा भी सुखी और सुंदर रहे। यही गुरुजी से कामना है। और इसी प्रकार से सभी संगत के गृहस्थ जीवन को गुरुजी ब्लेस करें। जो भी संगत जो गुरुजी से जुड़ी है, जो भी हम लोगों से गलतियाँ होती हैं, उसके लिए गुरुजी हमको माफ़ करें। हम लोग जो हैं बिल्कुल सिंपल पर्सन्स हैं, और हम लोग सिंपलिसिटी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि गुरुजी को सरल लोग ही पसंद होते हैं। और सरल जो होते हैं लोग, वो ईश्वर से जल्दी जुड़ जाते हैं। गुरुजी जो है कष्ट तो दूर करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन हम जो हैं अपना शुक्राना समय पर नहीं कर पाते, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी जो है थम सी जाती हैं। फिर भी गुरुजी जो है यही चाहते हो कि सत्संग में भी बुलाएँ, जहाँ भी हो।
क्योंकि हमें पता चलेगा कि सत्संग है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी सत्संग में। और गुरु जी जो भी बिगड़े हुए काम हैं और जो भी काम बन नहीं रहे, उनमें रुक गए हैं, वो भी गुरु जी जल्दी-जल्दी, क्योंकि गुरु जी भी अगर हम छोड़ते हैं, तो गुरु जी सब करवा देते हैं। जहाँ हमें लगता है हम करने वाले हैं और हम लग जाते हैं और मेहनत में लग जाते हैं, तो हमारे काम जो हैं, वो रुक जाते हैं। और कल गुरु जी ने हमें सत्संग भी सुनाया। हालाँकि मेरी सिस्टर पहले नहीं मानती थी सत्संग सुनने में, लेकिन जब हम मंदिर से लौटे तो रास्ते भर हमने सत्संग ही सुना। इसलिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। सत्संग में गुरु जी बड़े से बड़े कष्ट को काट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सत्संग उतना नहीं सुन पा रही हूँ, हीलिंग, मेडिटेशन ये सब भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन गुरु जी चाहेंगे तो सब कुछ करवाएँगे और फ़ोकस होकर के हम कर पाएँगे। और बड़े से बड़े कष्ट जो भी आने वाले हैं, वो हमें छू ही नहीं पाएँगे और लौट जाएँगे। और बस यही है, हम जो हैं, जो भी मैं प्रार्थना पूजा करती हूँ, वो अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करती हूँ। और भले वो मेरी सिस्टर का परिवार हो या मेरा परिवार हो, और कोई और मेरा मोटिव नहीं होता है। मैं सिंपल तरीके से जीवन जीने में बिलीव करती हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि गुरु जी ने सब कुछ दिया है, उसके गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। आगे भी गुरु जी बहुत देने वाले हैं, ये तो मुझे पूरा विश्वास है, और उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझसे जो है सेवा कराएँ। बहुत मुझे अंदर से इच्छा है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। सेवा कर सकूँ मतलब सच में जो है, जैसे हमेशा से सपने देखे हैं कि लोगों के काम आ सकूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, लोगों की आर्थिक सिचुएशन ठीक कर सकूँ। पहले तो अपनी करूँ, फिर दूसरों के करने लायक सक्षम बनूँ। भले वो मेरे परिवार के सदस्य हों जो कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, या भले ही वो समाज के हों, और मेरी कम्युनिटी के हों या कॉलोनी के हों, जो भी हों, जिनको भी मेरी सेवा चाहिए, उनको मैं सेवा दे पाऊँ। तो ये तो गुरु जी की मर्ज़ी से ही होता है। गुरु जी चाहेंगे तभी संभव हो जाएगा। और बस गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। गुरु जी तो ईश्वर का रूप है, और गुरु जी ही सब कुछ एक चुटकी में कर सकते हैं। बस मुझे गुरु जी पे सब कुछ सरेंडर करना है। गुरु जी ने जो भी ब्लेसिंग्स दी बड़े मंदिर से, उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो, तो दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।